हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स आप क्लास 11th-12th में हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपके इंग्लिश सिलेबस में है और ईडियम्स एंड फ्रेजेस है सिलेबस में, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। इसके पहले भी मैंने ईडियम्स और फ्रेजेस की एक वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम इज़ ऑल इन ऑल, मीन्स होल एंड सोल, मीन्स पूर्ण स्वामित्व या संपूर्ण। मतलब होल का मतलब ये होता है क्या, सारा। ठीक है, तो यहाँ से बस इतने से ही समझ लेंगे होल का ही मतलब क्या होता है, सारा। तो इसलिए कहा गया कि ऑल इन ऑल का मतलब होगा संपूर्ण। मतलब ये जो मुहावरा है, जो ये ईडियम्स है ऑल इन ऑल, इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण, होल एंड सोल। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल इन आवर कंट्री। देखिए, एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, कि हमारे देश के सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अ बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ मीन्स क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल। इसका मीनिंग होगा फूलों की सेज। मतलब हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ को जी रहे हैं, मतलब बड़ी ही शांति से और बड़े ही अच्छे ढंग से। तो फूलों की सेज। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एक मैंने बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया हुआ है और मुझे लगा कि इसके मतलब इस ईडियम के लिए ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होगा, तो मैंने इस एग्जाम्पल को चूज़ किया है। देखिएगा, द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मीन्स होगा क्या, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीएम। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट है वो फूलों की सेज के जैसी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि उनकी जो जॉब होती है वो क्या, कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ही टेंशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर, इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर मीन्स, डिसऑर्डर का मतलब ही क्या होता है कि चीज़ें जो हो वो ऑर्डर में ना हो, अपनी जगह ना हो, बल्कि इधर उधर बिखरी पड़ी हो। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, तितर बितर होना। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज़ अ लेज़ी बॉय। वह क्या है, बड़ा ही आलसी लड़का है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, जैसे मैं आपको कोई वर्ड की मीनिंग बताती हूँ, तो अगर आप चाहो तो उसे नोट भी कर सकते हो, जिससे आपके दो प्रॉफिट होंगे। एक तो आप ईडियम्स और फ्रेजेस को भी अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा आपके पढ़ने के लिए। आपके ये हमेशा काम आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर 11th-12th के स्टूडेंट है तो ही काम आए, आपके कंपटीशन में भी ये काम आएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। और इसीलिए मैंने सेलेक्टेड सिर्फ 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस आज के लिए लिए हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो आपका ईडियम्स और फ्रेजेस जो तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, वो तो होगा ही होगा, और आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगी। जैसे मैं किसी वर्ड की मीनिंग बताती हूँ, जैसे बेसिकली क्या होता है, हमें वर्ड तो पता होता है लेकिन हमें उसकी मीनिंग नहीं पता होती है, तो इससे आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। मैडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट स्पीच मतलब पहला भाषण। पहला भाषण मीन्स, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, इट वॉज हिज मैडन स्पीच, या उसकी उसका पहला भाषण था, बट लेकिन इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन यह बड़ा प्रभावपूर्ण था। मतलब उसने जो स्पीच दी वो बहुत अच्छी थी, बड़ी ही इम्प्रेसिव थी, उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स टू बर्स्ट विद, मीन्स फैलाना। देखिए, जॉइंडिस हैज़ ब्रोकन आउट। देखिए, ये जो ब्रेक लिखा हुआ है ना, ब्रेक आउट, इसी ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है ब्रोक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
तो जॉन्डिस हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर का मतलब प्रदूषित पानी, ठीक है। तो जो जॉन्डिस है, जॉन्डिस का मीनिंग होता है पीलिया। क्या होता है? पीलिया, पीलिया, ठीक है। जॉन्डिस का जो मीनिंग होता है वो होता है पीलिया। तो मतलब जो जॉन्डिस है वो क्या करता है, मतलब सॉरी, जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो प्रदूषित वाटर है, उसकी वजह से सिटी में क्या फैलेगा? जॉन्डिस फैलेगा, यानी कि पीलिया फैलेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, वेट फॉर जस्ट अ मिनट। देखिएगा, 6th इडियम्स है अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, इसकी मीनिंग क्या होगी? यूटोपिया। इसकी मीनिंग क्या होगी? यूटोपिया मीन्स व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इफ़ यू थिंक, यदि आप सोचते हो, यू विल बिकम मिलीनियर्स ऑल ऑफ सडन। मिलीनियर्स का मतलब हो गया करोड़पति, ठीक है। मिलीनियर्स मीन्स होता है करोड़पति, ठीक है। मिलीनियर्स मीन्स होता है करोड़पति, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो। बहुत कम ही लोगों को, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन लगभग पता नहीं होता ना कि मिलियनर्स होता है करोड़पति, ठीक है। तो आप इसकी भी मीनिंग लिख सकते हैं। मिलियनर्स ऑल ऑफ सडन, मतलब अचानक से आप करोड़पति नहीं बन सकते। यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि आप व्यर्थ की ऐसी आशा कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप स्ट्रगल नहीं करोगे, ठीक है, तो आप क्या नहीं बन सकते? करोड़पति नहीं बन सकते। अचानक से तो कोई करोड़पति बन नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि सफिशियंट इनकम। सफिशियंट इनकम मतलब इतनी इनकम है, इतनी आय है कि मतलब उसमें लाइफ जो है वो स्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से भी नहीं और बहुत ख़राब तरीके से भी नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? किसी प्रकार निर्वाह करना, मतलब किसी तरह निर्वाह करना, मतलब ये कह लीजिए कि खराब ही बीत रही लाइफ। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि जो दाम है, मूल्यों में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। डे बाय डे, यानी कि मूल्य जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसलिए जीवन निर्वाह करना बड़ा ही कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉक एंड की। लॉक एंड की मीन्स सिक्योर। देखिए, लॉक एंड की, देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक देखिएगा। बिना लॉक के की किसी काम की नहीं है और बिना की के लॉक किसी काम का नहीं है। तो फिर क्या, इसका मतलब ही क्या हो गया कि हमें लॉक के लिए की भी सिक्योर रखनी पड़ेगी और की के लिए लॉक भी सिक्योर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो मीनिंग होगी वो क्या हो जाएगा? सिक्योर। क्या हो जाएगा? सिक्योर मीन्स संभाल कर रखना। तो इसका एग्जाम्पल होगा, यू मस्ट कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स अंडर लॉक एंड की, यानी कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर क्या करिए? रखिए। फिर देखिए, कट एंड राइट। कट एंड राइट मीन्स इनफ्लेक्सिबल। देखिए, इनफ्लेक्सिबल एक वर्ड होता है, फ्लेक्सिबल एक वर्ड होता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसमें हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है जैसे हम उसमें कुछ भी चेंज कर सकें। बट इनफ्लेक्सिबल मीन्स बंधी टकी योजना इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें कोई चेंज ना कर सकें। कट एंड राइट मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही रहे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड राइट, यानी कि जो ग्रामर के रूल होते हैं, जो व्याकरण का नियम होता है वो क्या होता है? कट एंड राइट, मतलब बंधी टकी योजना होती है। जैसे अगर ग्रामर के रूल में कोई चीज़ कह दी गई है कि इसे ऐसे ही करना है, तो आप उसको अपनी तरफ से रूल बना के नहीं कर सकते। मतलब जो ग्रामर के रूल होते हैं वो क्या होते हैं? इनफ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बेयर विद मीन्स बी पेशेंस। बी पेशेंस मीन्स धैर्य रखना। बी पेशेंस मीन्स धैर्य रखना। तो क्या हो जाएगा? या सहनशीलता भी होता है, तो सहनशीलता।
फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही वॉज बेयरिंग विद इंसल्ट विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के, मतलब वह बिना किसी कारण के क्या कर रहा है, बेइज्जती सह रहा है, मतलब पेशेंस रख रहा है अपने पास। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।